अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कारी खबैब हमदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कार साहब से आज हम बहुत ही अहम सवाल लेके आए हैं। अक्सर भाई बहनों का ये सवाल होता है कि हम अगर बीमार मसलन घर में नमाज़ पढ़ सकते हैं, मस्जिद में अगर ना जाओ तो क्या घर में नमाज अदा हो सकती है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नबीना सहाबी आए, आके कहने लगे अल्लाह के रसूल मुझे रुख्सत दें कि मैं घर के अंदर नमाज़ पढ़ लिया करूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्यों? फरमाया ज़रीरुल बसर, आँखों से नबीना हूँ, शासियुद्दार, बड़ा घर दूर है मेरा मस्जिद से, वलैसा ली काइदुन युलाविमुनी इलल मस्जिद, मस्जिद में लाने वाला कोई नहीं है। फ़हल ताजिदु ली रुख्सा अन उसल्लिया फ़ी बैत, आप इजाज़त देते हैं कि मैं घर में नमाज़ पढ़ लिया करूँ? तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है तो घर में पढ़ लिया कर। अभी ये जा ही रहे थे तो आसमानों से तैरता हुआ फरिश्ता अल्लाह के नबी के पास आया, फरमाया इसको वापस बुलाओ और इसे कहो मस्जिद में, इसे पूछो अजान सुनती है? तो ये कहेगा सुनती है, तो इसे कहीं मस्जिद में नमाज़ पढ़े। अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को अल्लाह के रसूल ने वापस बुलाया, फरमाया अजान सुनती है? जी अल्लाह के रसूल अजान सुनती है। फरमाया फिर मस्जिद में नमाज़ पढ़नी। ये ही सहाबी जो है वो बुढ़ापे में, बल्कि इसने नमाज़ों की इतनी पाबंदी की कि जहाँ बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छत पे जाके अज़ान दिया करते थे, ये सहाबी अंधेरे में ये भी वहाँ जाके अज़ानें दिया करता था। यानी कि इसने इतनी पाबंदी की और अल्लाह के नबी की बात को इतनी अहमियत दी। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा अगर सब यहाँ पे एक सवाल है कि अगर कोई शख्स बीमार है तो वो घर में नमाज अदा कर सकता है? बीमारी जो है वैसा उसकी भी कुछ कैटेगरियाँ हैं ना। एक बंदा है वो उसे शुगर का मसला है, शुगर आम होती है लोगों, वो उसी को ज़्यादा बहाना बना रहे कि मुझे शुगर है तो मैं घर पढ़ लूँ। तो फल लेने जाना हो बाज़ार में वो चला जाएगा, और किसी जगह की पेमेंट लेनी हो तो गया, अजान होगी तो वो मैं जी बीमार हाँ। नहीं, ऐसी बीमारी नहीं। हाँ एक बंदा बीमार है वो आ ही नहीं सकता तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा यानी कि परेशानी है, चारा बिस्तर से बड़ी मुश्किल उठता है तो चल नहीं सकता, बीमारी ज़्यादा है उसको, तो फिर वो घर में पढ़ ले, उसके लिए रुख्सत है। तो एक बंदा तंदुरुस्त है या ऐसी बीमारियां हैं जो नॉर्मल बीमारियां हैं तो उसमें उसको मस्जिद में पढ़नी चाहिए। अच्छा सब एक और सवाल इसमें मैं ऐड करता हूँ कि अक्सर लोग किसी को नमाज की दावत देता है, कोई भी इंसान, कोई भी शख्स, तो वो आगे से क्या ये उज़र बनाना जायज़ है? वो कहता है कि मेरे कपड़े नहीं सही। वैसा कपड़े अगर सही नहीं है तो अल्लाह ना करे उसी हालत में वो मर गया फिर, तो यहाँ से समझ आती है कि कपड़ों को सही करना चाहिए। किसी टाइम को मसला बांध सकता है, बंदा पलीद ही जाएगा। एक बंदा ये है कि वो उसे कहें कि आप नमाज नहीं पढ़ते, वो कहता मेरे बाल ना बगलों के ज़्यादा बढ़ गए। अजय भी अल्लाह के बंदे तो इसी हालत में मर गया फिर। ये नहीं, ये उज़र नहीं है। ये सोचें कि मैं अल्लाह की अदालत में खड़ा हूँ और मेरे सामने अल्लाह की ज़ात है, मैं उसे कह रहा हूँ मेरे कपड़े नहीं सही, तो अल्लाह ताला क्या कहेंगे? तो इसलिए सारी चीज़ों को ना आखिरत को आगे रख के सोचना चाहिए। तो ये बुढ़ापे में सहाबी दोबारा है तो आगे कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं अब तो बूढ़ा हो चुका हूँ, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो क्या मैं घर में पढ़ लिया करूँ? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज़ आती है? जी अल्लाह के रसूल आती है। फरमाया फिर मस्जिद में। यानी ठुड्डे खाते गिरते गिराते ये लोग अल्लाह की जन्नत के वो मेहमान बन गए जो स्पेशल मेहमान थे। उन्होंने दुनिया की ज़िंदगी कह दी। आप देख लें तजर्बा करके, जो बंदा बीमार होगा ना अजान के टाइम पे वो ज़्यादा बोझल हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा मसला होगा तो नहीं, अपने आप के ऊपर थोड़ा सा ना सख्ती करो। कहो जी मैंने अपने आप को थोड़ी सी सज़ा देनी है, सख्ती करनी है मैंने अपने आप। देखो इंशाल्लाह अल्लाह कैसे तौफीक देगा। जब आप शैतान ने जो सोच दी है उसके पीछे चलोगे तो शैतान ले जाएगा। और एंड टाइम जब अजान का होता है बंदा मोटरसाइकिल निकालता है बाजार जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? दुनिया के अंदर सबसे बुरी जगह कौन सी है? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छी जगह कौन सी है? मस्जिद।
اذان ہوئی ہے تو آپ چیک کر کے دیکھنا معاشرے کے اندر شیطان کہے گا میں تینوں جان دینا تے کھڑ جا، میں تینوں سب تو گندی جگہ تے کھڑا. تو اس لیے ہم نے اس کا مقابلہ کرنا. اگر ہم اس کا مقابلہ کریں گے اللہ ہمیں توفیق دے. جی ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي